अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निगीना कुसर और आप देख रहे हैं सरेआम कोटली न्यूज़। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, सियासी और समाजी शख्सियत हैं। हल्का राजमहल से इनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हल्का कोटली हो या हल्का राजमहल, पार्टी को ऑक्सीजन देने वाले पहले नौजवान लीडर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक निसार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू। इस वक्त हल्का कोटली और हल्का राजमहल में आप ही वो वाहिद लीडर हैं जो पार्टी के शाना बिशाना खड़े हैं, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सरेआम का फिर मशकूर हूँ और आपको भी इस फील्ड में वेलकम करता हूँ कि आप मेरी नेक ख्वाहिशात भी हैं कि आप इस फील्ड में एक्सेल करें, आगे बढ़ें। मैं ये समझता हूँ कि मैं चूँकि पार्टी के साथ मेरी वाबस्तगी जो है, खान साहब के साथ उनकी जो आइडियालॉजी है उसके साथ वाबस्तगी जो है मेरी बहुत पुरानी है। 96 में जब मैं स्टूडेंट था उस दौर से मैं खान साहब को पसंद करता हूँ और उनका जो मंशूर है जिसमें आने वाली नस्ल को और हमारे कौम को एक क्रेडिबल नेशन बनाना और कौम साजी के लिए का जो कंसेप्ट है, ये इस वजह से मैं खान साहब को पसंद करता था। तो अमली तौर पे मैं 2011-12 से पार्टी के साथ हूँ और मेरे दिल में पीटीआई है। बेसिकली पीटीआई का दिल में होने का मकसद ये है कि हम अपने आने वाली नस्ल, अपने नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपनी नस्ल के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करना चाहते हैं आने वाली नस्ल के लिए कि जिस पे वो अपनी सलाहियतों का इज़हार कर सके और वो अपनी जो ज़िंदगी है उसमें कामयाबी हासिल कर सकें और दुनिया में हम अपना एक नाम पैदा कर सकें। आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीरों की इतनी बड़ी तादाद है, क्या मुमकिन है कि इतने ज़्यादा वज़रा होंगे तो तब भी ये कश्मीर का मसाइल हल होगा? बिल्कुल ये फजूल आप देख लें कि ये पिछले अर्से में काफ़ी टाइम से वज़ीर नहीं थे तो निज़ाम बखूबी चल रहा था और मैं समझता हूँ कि ये इनकी वजारतें और इसके पीछे जो मराहत है ये इनकी ज़ात की हद तक महदूद है, इसका आवाम से कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम पे ये रहम करें, किसी को आवाम पे रहम हो और उनकी मजबूरियों और महंगाई का जो जुल्म सितम हम पे मुसल्लत है, जो बिजली के बिलात के सूरत में हम पे अजाब मुसल्लत है, इसको कमी इसी सूरत में आ सकती है कि हुकूमत अपने जो फजूल अखराजात हैं, जो इनका लाइफ स्टाइल है, उनके आगे चपरासी और चपरासियों के आगे चपरासी और पूरा प्रोटोकॉल कल्चर, ये इसको का हम जितनी जल्दी ख़त्म कर सकेंगे तो हमारे पास वसाइल अवेलेबल होंगे जो कि हम अपनी कौम की बेहतरी पे लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है 2-3 वज़रा के साथ और मुख्तसर तरीन काबीना के साथ खिदमत की जाए और खिदमत भी ऐसे लोग करें कि जिनको अपने फील्ड की समझ हो और उस फील्ड के वो एक्सपर्ट होने चाहिए ताकि हमारा ये कश्मीर जो है जिसके अंदर जो पोटेंशियल है उसके मुताबिक हम तरक्की कर सकें और हम खुद कफ़ालत की तरफ बढ़ सकें। हमारे कश्मीर के अंदर जंगलात हैं, हमारे पास आइडल का पोटेंशियल है, हमारे पास टूरिज़म का पोटेंशियल है। ये 2-3 सेक्टर हैं जिन पे हम काम करके हम दुनिया की मुमताज़ कौम में जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास विजन होना चाहिए, उसके पास के लिए आपके पास एक्सपर्टी होनी चाहिए और तभी हम आगे जा सकते हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान पे डिपेंडेंट हैं कि वो बजट हमें भेजेंगे तो हम अपने तनख्वाहें भी देंगे और पेंशन्स भी देंगे, तो ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। मलिक साहब, एक तवील अरसे के बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए थे लेकिन इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल ना हो सका। बल्दियाती नुमाइंदों को भी इसका कोई फ़ंड वगैरह नहीं मिला, इसकी क्या वजूहत हैं? उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन तो करवा दिए 32 साल 31 साल के बाद, उन्होंने ये अच्छा स्टेप था, उसको हमने अप्रिशिएट किया और मैंने इसमें बढ़ चढ़ के अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया। मेरा इसके पीछे ये सोच व फिक्र थी कि हमारे जो नौजवान इस सेटअप का हिस्सा बनेंगे वो इलाके की माशरे की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करेंगे और हमने कोशिश की थी कि जितना मुमकिन था हमने कोशिश की कि अपना किरदार अदा करें। चूँकि मैं पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर था तो मैंने जो स्क्रूटनी का प्रोसेस था उसमें मैं शामिल भी था और हमने पूरी कोशिश की कि ऐसे नौजवानों को आगे लाया जाए जो बासलाहियत भी हों और जो बरादरीज़म के जो बुतों पे यकीन ना करते हों, जो इलाके का दर्ज रखते हों और हमारी इज्तिमाई जो तरक्की है उसमें अपना किरदार अदा कर सके। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है या जो इससे पहले सेटअप रहा है, उनकी तरफ से कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया जा रहा, ना उनको एम्पावर किया जा रहा है, ना उनको, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वज़रा जो है हमारे जो MLAs हैं वो उनको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं कि ये हमारे लिए ही काम करेंगे और हम जब इनको बोलेंगे ये हमारे लिए बंदे इकट्ठे करेंगे और जब हम स्कीमें वगैरह देंगे तो उसमें भी MLA अपनी जो डोमिनेंसी है, जो उसकी सुपरमेसी है, वो बरकरार रखना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मायूस कुन है और जो कुछ हमने मतलूबा नताइज हम जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं कर सके, तो बड़ी मायूसी है वैसे नौजवानों में। और ख़ासकर जो चूँकि आपने ये भी देखा कि ज़िला कौंसिल के बहुत सारे मेम्बरान जो हैं वो तो
इसको के ख़िलाफ़ रिट भी कर रहे हैं और वो फंड्स के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये सिटी वाले साइड से मेरे ख्याल में ये हो सकता है, लेकिन जो देहात के लोग हैं बेचारे, उनको इतनी मैं समझता हूँ कि शायद अपने हक़ लेने के लिए शायद समझ है, लेकिन वो मसलियत का शिकार है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी आगे बढ़ के अपने इलाके के जो उन्होंने वादे किए हुए लोगों के साथ, उसके लिए फ़ंड लेने के लिए अपनी एफर्ट करनी चाहिए। निसार साहब, लोगों की जो उम्मीद थी कि बल्दियाती इलेक्शन से हर गली मोहल्ले को फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्या आप समझते हैं कि आइंदा कभी बल्दियाती इलेक्शन मुंतखब होंगे या नहीं? अगर यही सेटअप रहता है, इसी तरह अगर आप लोगों को ना फंड्स देंगे ना इख्तियार देंगे और वो अपने लोगों के साथ किए हुए वादे नहीं पूरे कर सके, तो मेरे सब ख्याल में ये फजूल प्रैक्टिस हुई है इससे पहले भी, और 1 अरब रुपया इस सारी प्रैक्टिस पे हमारा ख़जाने से लग गया है, जिसका मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि आगे इलेक्शन होना, तो अगर इन्होंने फ़ंड्स नहीं दिए, इख्तियारात निचली सतह पर शिफ्ट नहीं हुए, तो फिर अगले हो सकता है कि हम इलेक्शन के में टिकट के उम्मीदवार ढूंढते रहे और हमें शायद कोई उम्मीदवार ना मिल सकें। यहाँ पे ये लोग जो हैं बेचारे, जो मुंतखब हुए हैं, ये अपनी जेब से पैसे लगा के वो अपना भरम कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन अमली तौर पे वो जब नहीं काम कर सकेंगे तो डेफिनेटली एक सवालिया निशान है। और मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन में मायूसी और बढ़ेगी। तो इसका हल यही है कि गवर्नमेंट जल्द अज जल्द इनको फ़ंड्स दे, इख्तियारात दे, ताकि ये जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, जिसने आवाम की बेहतरीन खिदमत करना होती है, वो अपना डिलीवर कर सके और लोगों को सुरखरू कर सके जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। आप तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? जो मौजूदा सूरत-हाल है, इसमें तो बेशुमार लोग ये तज्ज़िया करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल टाइम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हर जो ज़वाल होता है उसके बाद अरूज भी होता है, और हर मुश्किल टाइम के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक तो पार्टी के अंदर जो हमारे मेहमान आए थे, जिन्होंने इक़्तिदार की चमक देख के जो आए थे, वो तो चले गए। एक तो ये हुआ कि पार्टी सफाई की तरफ जा रही है, और उससे मैं समझता हूँ कि जो जेन्युइन लोग थे उनके लिए स्पेस क्रिएट हुई है। दूसरी बात यह है कि हमेशा पार्टीज़ पे मुश्किल टाइम आते हैं। आप ये देख लें कि पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी मुश्किलात देखी हैं। पाकिस्तान में अगर कोई डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसकी एक हिस्ट्री है, तो वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं। और ये जो इस वक्त खान साहब और हमारी तहरीक इंसाफ मुश्किल टाइम से गुजरी है, इंशाल्लाह इसके बाद आने वाला वक्त भी अच्छा है। और दूसरी जो मुस्बत बात है, बहुत सारे लोगों के जाने के बावजूद खान साहब का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। वो लोग खान साहब पे उसी तरह एतमाद कर रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त खान साहब अपनी लीडरशिप का जो शो कर रहे हैं, उसकी वजह से वोट बैंक में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त तहरीक, बल्कि ये देखें, इसको मैं पार्टी के तनाज़ुर में नहीं देखता, मैं इसको पाकिस्तान के हक़ में और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ देखता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ है, ये कलेक्टिव जो डेवलपमेंट है उसके हक़ में है कि हम पूरे मुल्क को डेवलप कर सकें। हमारे मुल्क जो है बेपनाह रिसोर्स का मुल्क है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ हमने जो हमारा पोटेंशियल है और जो हमारे नौजवान हैं, उनको अपनी सलाहियतों का मौका देना है कि वो इज़हार कर सकें। और फिर ये देखेंगे आप, जिस मुल्क में दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम हो, जिसकी 65% पॉपुलेशन नौजवानों पर मुश्तमिल हो, जिसका हम गंदम के लिहाज से दुनिया के डोमिनेंट मुल्कों में शामिल हैं, चावल की प्रोडक्शन में हम टॉप पे हैं, हम मैंगोज़ में दुनिया में टॉप पे हैं, और बेपनाह पोटेंशियल है। जो अभी हमारी जो फार्मिंग है वो बिल्कुल नॉन ट्रेडिशनल है, रवायती है, उसमें जिद्दत नहीं आ सकी, साइंटिफिक चीज़ें ऐड नहीं कर सके, लेकिन उसके बावजूद हमारा एक नाम है दुनिया में। तो जब हम ये पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करें, अगर प्रॉपर तरीके से हमारे पास एक्सपर्ट हों जो लोगों को गाइड कर सकें कि आपने इस तरह से अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क 5-10 साल में दुनिया के जो टॉप के ममालिक हैं वहाँ पर जा सकता है। लेकिन इस वक्त हमारे ऊपर नालायक जो हमारी रजीम है, नालायक रजीम हम पे मुसल्लत रही है, जिन्होंने के इंटरेस्ट इस मुल्क के अंदर नहीं थे, उनके इंटरेस्ट मफादात बैरून मुल्क थे, तो वो उन्होंने इसको एज ए फ्रेंचाइज़ और इसको एक एज ए इंडस्ट्री इस्तेमाल किया, और अपने जो उसका रिटर्न था, जो उसके साथ इसमें उन्होंने जो पैसे कमाए, वो उन्होंने बैरून मुल्क इन्वेस्ट किए, और अपनी एम्पायर को जो है वो बैरून मुल्क खड़ा किया। और अब इनको वो नशा सा चढ़ गया है कि हमने बस जितने ज़्यादा पैसे यहाँ से बाहर शिफ्ट करेंगे तो हमारी एम्पायर बड़ी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम को सोचना होगा, हमको सोचना होगा, जो हम आटे की लाइनों में लगे होते हैं, जो हम बिजली के बिलात के का रोना रो रहे होते हैं, हमें ये ठीक करना है और हमने दिलेरी से फैसले करने होंगे। तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी बेहतरी की तरफ जाएगा, और जो मायूसी महरूमियाँ ये भी ख़त्मा इस वक्त होगा जब हम अपना
डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करेंगे और हम उस पार्टी को, उस बंदे को सपोर्ट करेंगे जो आप आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी तक देने के लिए तैयार है। मलिक साहब, हमारे पास ये इतला आई थी कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता रैली निकाल कर आपने ये साबित कर दिया कि आप पार्टी के साथ हैं। तो ऐसे लोगों को क्या इतला देना चाहते हैं आप, जो इस किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं? अफवाहें तो सियासत में चलती रहती हैं। जो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बात मेरे हवाले से की जाती है तो उसकी कंफर्मेशन तो मैं ही कर सकता हूँ या रिजेक्ट भी मैं ही कर सकता हूँ। तो मेरा मौक़िफ़ ही जो है वो उसके बारे में जो मुस्तनद मौक़िफ़ होगा वो मेरा मौक़िफ़ ही होगा। तो मैंने कभी भी ऐसी कोई चीज़ कंसिडर भी नहीं की है। हाँ, ये रूमर्स मैं भी सुनता रहता हूँ कि जी कोई पार्टी मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें अपनी पार्टी के साथ मजबूत और मुस्तहकम, और इस वक्त जो पार्टी लीडरशिप है उसके साथ मेरा लिएज़ान भी बहुत अच्छा है और मेरी उनके साथ मुश्किल टाइम में इंशाल्लाह हम पार्टी के साथ खड़े हैं। और यही टाइम होता है क्राइसिस में आप पार्टी के साथ खड़े होने का, और लीडरशिप के साथ आपका मुश्किल टाइम में आपका खड़े रहने से ही आपके किरदार और इस्तकामत का जो है लोगों के सामने आती है कि आपका एक बाकिरदार भी है और आप में इस्तकामत भी है। तो इंशाल्लाह हम इसी पार्टी में अपना ओढ़ना बिछोना मेरा पीटीआई है और मैं अपनी लीडरशिप के साथ बिल्कुल इत्मीनान के साथ काम कर रहा हूँ। आप देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरे पैगाम सिंपल है कि भाई आप अपना हिस्से का किरदार अदा करें। यूथ को मेरा हमेशा से ये पैगाम होता है कि आप सोसाइटी की बेहतरी के लिए भी सोचें। सिर्फ ये नहीं अपनी ज़ात के लिए नहीं जीना, बल्कि आपने दूसरों के लिए जीना है, आपने दूसरों के दुख दर्द को समझना है, हमने मिलजुल के तरक्की करनी है और हमने मिलजुल के आगे बढ़ना है। और साथ साथ हमने सियासत में वो रवायात कायम करनी है जिसका फ़ायदा हमारे आने वाली नस्ल को हो सके। और मैं ज़ाती तौर पे कतन जो है इलेक्शन बेस्ड जो सियासत है उसके कायल नहीं हूँ मैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि आप विजन की सियासत करें, आप ऐसी सियासत करें जिससे आने वाली नस्ल को एक रास्ता मिले जिस पे वो आगे बढ़ सकें और कल वो कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स होती है ये इसके हक़ में मैं नहीं हूँ। मैं लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रख के सामने काम कर रहा हूँ कि हमने अपनी नस्ल को, आने वाली नौजवानों को उनके जायज़ जो मुकाम है सोसाइटी में दिलवाना है, और साथ साथ हमने उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करना है जिससे वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें और एक खुददार ज़िंदगी गुजार सकें। मलिक साहब, आपका आइंदा इलेक्शन के बारे में क्या है? इलेक्शन आपने कब लड़ना है? क्या कोई जी इंशाल्लाह कमिंग इलेक्शन में, और भी बहुत सारे बंदे मुझसे सवाल करते रहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए मेरे ख्याल में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ज़िंदा होना चाहता है। इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी अगर रही तो इंशाल्लाह अगला इलेक्शन में बाय ऑल मीन्स। और इंशाल्लाह चूँकि मेरी एक जो मैं सेट बैक हुआ ये लास्ट इलेक्शन में हिस्सा न लेने की वजह से, चूँकि एक तो पार्टी डिसीजन था और दूसरा ये हुआ कि उसका नुकसान ये हुआ कि जो मेरे साथ चलने वाले दोस्त थे वो बुरी तरह महरूम भी हुए और बुरी तरह टारगेट भी हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि उन सब के आरा को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह मैं ये तैयार भी किया हुआ है और मेरा ये मुसम्मम इरादा है कि इंशाल्लाह अगला इलेक्शन हमने लड़ना है, चाहे वो 23 में हो, 24 में हो या 26 में हो। इंशाल्लाह वो इलेक्शन लड़ना है इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सरेआम कोटली न्यूज़।